हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गौसिया ज्ञान भंडार में। और मैं हूं आपके दोस्त गौसिया यूबी। एंड आज यू नो कि हम लोग 3000 सेंटेंस की सीरीज़ में एज इट इज़ वाले सेंटेंस सीख रहे हैं, यानी कि जिन सेंटेंसेस पे हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उनको एज इट इज़ पढ़ के समझ लेना है और याद करना है। और ये सेंटेंसेस आपको इतने आसानी से याद हो जाते हैं जब आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते हैं। तो आपको 2 से 3 बार मेरे साथ प्रैक्टिस करनी होती है। साथ साथ ही आप क्या कर सकते हैं, इन सेंटेंसेस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर इनकी हिंदी में आपको साथ साथ बताती चलती हूँ और आप साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहिए सो दैट ये सेंटेंसेस आपको रट जाए। तो गाइज, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि शेयर अगर आप लोग करते हैं तब क्या होता है कि हम लोग कुछ ना कुछ काम ऐसा कर रहे हैं जिससे कि दूसरों को भी बेनिफिट हो। तो अगर आप चाहते हैं दूसरों को बेनिफिट पहुंचाना तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। और जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। और सबसे पहला सेंटेंस हमारा इसमें आ जाता है, ईट एज पर योर एपेटाइट। ईट एज पर योर एपेटाइट यानी कि जितनी भूख हो उतना खाओ, यानी अपने पेट के हिसाब से खाओ। आपने बहुत बार सुना होगा, हम लोग जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं कि भाई अपने पेट के हिसाब से खाओ या जितनी भूख है उतना खाओ। ठीक है, तो अगर आपको बोलना है कि जितनी भूख है उतना खाओ तो उसके लिए आप बोलेंगे ईट एज पर योर एपेटाइट। ईट एज पर योर एपेटाइट। मेरे साथ रिपीट करते रहिए और सेंटेंसेस आपको याद हो जाएंगे। तो ईट एज पर योर एपेटाइट। ओके, नेक्स्ट इज डोंट स्पिल द फूड ऑन द बेड। डोंट स्पिल द फूड ऑन द बेड यानी कि बिस्तर पर खाना मत फैलाओ। होता है ना, अक्सर छोटे बच्चों को हम लोग बोलते हैं कि भाई बिस्तर के ऊपर खाना मत फैलाओ, और बच्चों को आदत होती है कि वो लोग फैला कर खाना खाते हैं, गिरा कर खाना खाते हैं। ठीक है, तो डोंट स्पिल द फूड ऑन द बेड अगर आपको कहना है कि बिस्तर पर खाना मत फैलाओ। मेरे साथ रिपीट कीजिए 2 से 3 बार, डोंट स्पिल द फूड ऑन द बेड। डोंट स्पिल द फूड ऑन द बेड। ओके, नेक्स्ट इज आई एम नॉट एबल टू मेक टाइम फॉर एक्सरसाइज। ये आजकल सभी की प्रॉब्लम है कि मैं एक्सरसाइज के लिए समय नहीं निकाल पा रहा हूँ, या मैं आजकल एक्सरसाइज के लिए समय नहीं निकाल पा रही हूँ। ओके, तो अगर आपको कहना है कि मैं एक्सरसाइज के लिए समय नहीं निकाल पा रही हूँ, उसके लिए आप बोलेंगे आई एम नॉट एबल टू मेक टाइम फॉर एक्सरसाइज। आई एम नॉट एबल टू मेक टाइम फॉर एक्सरसाइज। आई एम नॉट एबल टू मेक टाइम फॉर एक्सरसाइज। ओके, नेक्स्ट इज राइट एज लेजिबली एज यू कैन। हम लोग अक्सर सिखाते हैं छोटे बच्चों को कि भाई जितना साफ आप लोग लिख सकते हो उतना साफ लिखो। खैर, हम लोगों को हमारे टीचर ने बड़े होने तक भी बोला है। ठीक है, तो हैंड राइटिंग जिसकी भी अच्छी नहीं होती उसको बोला जाता है कि भाई जितना साफ आप लोग लिख सकते हैं उतना साफ लिखें। तो राइट एज लेजिबली एज यू कैन। राइट एज लेजिबली एज यू कैन। ओके, नेक्स्ट इज इट्स माई प्लेजर टू बी योर फ्रेंड। होता है ना, बहुत से दोस्त बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं कि भाई ये मेरा सौभाग्य है कि तुम मेरे दोस्त हो, ये मेरा सौभाग्य है कि तुम मेरे दोस्त हो, या तुम्हारा दोस्त होना मेरा सौभाग्य है। ठीक है, तो इसके लिए आप यूज़ करेंगे इट्स माई प्लेजर टू बी योर फ्रेंड। इट्स माई प्लेजर टू बी योर फ्रेंड। इट्स माई प्लेजर टू बी योर फ्रेंड। ठीक है, फ्रेंड की जगह अगर आप अपने भाई बहन किसी को भी इस तरह का कॉम्प्लीमेंट देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू। इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू यानी कि मेरा सौभाग्य था आपसे बात करना, यानी कि आपसे बात करना मेरा सौभाग्य था। ठीक है, तो इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू। इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू। नेक्स्ट इज डोंट बी स्टबर्न। तो जिद्दी मत बनो। ठीक है, जिद्दी मत बनो या जिद मत दिखाओ, ज़्यादा जिद मत करो। तब आपको क्या बोलना होता है, डोंट बी स्टबर्न। डोंट बी स्टबर्न। डोंट बी स्टबर्न। नेक्स्ट इज you have become very obstinate. you have become very obstinate यानी कि तुम बहुत जिद्दी हो गए हो या तुम बहुत जिद्दी बन चुके हो या बन गए हो। ठीक है, अगर आप किसी को बोलना चाहते हैं कि तुम बहुत जिद्दी बन गए हो या बन चुके हो तब आप बोलेंगे you have become very obstinate. you have become very obstinate. Okay, next is I wrote it from the book. I wrote it from the book. कितनी बार हम कहते हैं कि मैंने ये किताब से लिखा है, या मैंने ये किताब से पढ़ा है, या मैंने ये किताब से लिखा है। तो पढ़ा लिखा के लिए आप लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, रीड लगाते हैं, और लिखने के लिए हम लोग रॉट का यूज़ किया क्योंकि ये हमने पास्ट की बात कर रहे हैं। आई रॉट इट फ्रॉम द बुक, ये मैंने किताब से लिखा था या लिखा है ना, ये मैंने किताब से लिखा। तो आई रॉट इट फ्रॉम द बुक। अगर आप कहना चाहते हैं कि मैंने ये किताब से पढ़ा तो आई रेड इट फ्रॉम द बुक। आई रेड इट फ्रॉम द बुक। ओके, नेक्स्ट इज वी आर फ्रॉम उत्तराखंड। हम लोग उत्तराखंड से हैं, या हम उत्तराखंड से हैं, या हम उत्तर प्रदेश से हैं। जहाँ से भी आपको बोलना है तो आप कह सकते हैं वी आर फ्रॉम उत्तराखंड, वी आर फ्रॉम यूपी। ठीक है, नेक्स्ट इज आई वर्क फ्रॉम 10 to 5।
मैं 10 से 5 काम करती हूँ, मैं 10 से 5 काम करती हूँ। तो आई वर्क फ्रॉम 10 to 5, आपका जो भी वर्क शेड्यूल है आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। तो देखिए गाइज, ये छोटे छोटे से सेंटेंसेज हैं जिनको हम अपनी लैंग्वेज में यूज़ करके अपने लैंग्वेज को इंप्रेसिव बना सकते हैं। तो मेरे साथ सीखते रहिए। नेक्स्ट इज शीला इज बाइंग इट फ्रॉम द शॉप। शीला इज बाइंग इट फ्रॉम द शॉप। शीला दुकान से यह खरीद रही है। अब यह की जगह कुछ भी चीज़ आप मेंशन कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। तो शीला ये दुकान से खरीद रही है, तो शीला इज बाइंग इट फ्रॉम द शॉप। शीला इज बाइंग इट फ्रॉम द शॉप। शीला की जगह आप अपनी जिसके बारे में बात कर रहे हैं आप उसका नाम मेंशन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज आई पिक द मोबाइल ऑफ द बेड। आई पिक द मोबाइल ऑफ द बेड। ठीक है, मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया, मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया, या मैंने मोबाइल बिस्तर से उठाया। तो आई पिक द मोबाइल ऑफ द बेड। ठीक है, अब यहाँ पर आप फ्रॉम द बेड नहीं लिखेंगे, पिक्ड ऑफ। ठीक है, पिक्ड ऑफ का यहाँ पर यूज हो रहा है। तो आई पिक द मोबाइल ऑफ द बेड। आई पिक द मोबाइल ऑफ द बेड। नेक्स्ट इज आई एम वाइपिंग द डस्ट ऑफ द स्क्रीन। आई एम वाइपिंग द डस्ट ऑफ फ्रॉम द स्क्रीन। आई एम वाइपिंग द डस्ट ऑफ द स्क्रीन, यानी कि मैं स्क्रीन से डस्ट साफ कर रही हूँ, वाइप कर रही हूँ। ठीक है, डस्ट को साफ करने के लिए हमने यहाँ पे वाइप का यूज किया है। तो आई एम वाइपिंग द डस्ट ऑफ द स्क्रीन। ओके गाइज, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट इज मंकी जम्प्ड ऑफ द ट्री। मंकी जम्प्ड ऑफ द ट्री। तो देखिए यहाँ पर भी ऑफ, देखिए ऑफ वाले सेंटेंस आ रहे हैं। देखते रहिए कि कहाँ पर हम लोग ऑफ का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो मंकी जम्प्ड ऑफ द ट्री यानी कि बंदर पेड़ से कूदा। बंदर पेड़ से कूदा। अगर आपको कहना है कि कप को टेबल से उठाओ या कप को मेज से उठाओ, तब आप लोग बोलेंगे मूव द कप ऑफ द टेबल। मूव द कप ऑफ द टेबल। मूव द कप ऑफ द टेबल। देखिए इस तरह से 3-4 बार आप रिपीट करेंगे मेरे साथ में, तो गाइज ये सेंटेंसेस आपको बहुत इजीली याद हो जाएंगे। एंड आई थिंक कि आपको दोबारा ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इसको याद करने की। अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करके और बोलना स्टार्ट कर दें, अपनी लैंग्वेज में यूज़ करना डेली बेसिस पे शुरू कर दें, तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप लोग ज़्यादा एफर्ट्स लगाएं। ओके, नेक्स्ट इज लीव्स आर फॉलिंग ऑफ द ट्री। लीव्स आर फॉलिंग ऑफ द ट्री। पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं या पत्ते पेड़ से झड़ रहे हैं। तो लीव्स आर फॉलिंग ऑफ द ट्री। लीव्स आर फॉलिंग ऑफ द ट्री। नेक्स्ट इज ही इज गेटिंग ऑफ द बस। ही इज गेटिंग ऑफ द बस। वह बस से उतर रहा है। अगर आपको कहना है कि वह बस से उतर रहा है, ही इज गेटिंग ऑफ द ट्री। गाइस सारे ही सेंटेंसेस ऐसे हैं जो आपकी डेली लैंग्वेज में यूज होने वाले हैं, तो जल्दी से याद कर लीजिए। नेक्स्ट इज आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से पढ़ाई कर रही हूँ या कर रहा हूँ। सो आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। ओके, हम लोगों ने जो है परफेक्ट टेंस किए हैं, परफेक्ट टेंस सीखे हैं, तो वहाँ पर मैंने आपको सिंस और फोर का यूज़ बताया है कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग सिंस का यूज़ करते हैं और फोर का यूज़ हम लोग करते हैं कहीं पर भी जब कोई भी पीरियड ऑफ टाइम होता है। ठीक है, ड्यूरेशन के लिए हम लोग फोर का यूज़ करते हैं। तो अगर आप इसको सिंस और फोर के एग्जैक्ट यूज़ को जानना चाहते हैं तो 90 डेज इंग्लिश स्पीकिंग चैलेंज वाली सीरीज़ में जाकर आप लोग सीख सकते हैं। नेक्स्ट इज ही हैज़ बीन ट्राइंग सिंस ट्यूसडे। ही हैज़ बीन ट्राइंग सिंस ट्यूसडे यानी कि वो मंगलवार से कोशिश कर रहा है, वह मंगलवार से कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट इज रवि हैज़ बीन वॉकिंग सिंस 4 o'clock। रवि हैज़ बीन वॉकिंग सिंस 4 o'clock यानी रवि क्या कर रहा है, रवि 4 बजे से वॉक कर रहा है। रवि 4 बजे से वॉक कर रहा है यानी कि टहल रहा है, तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे रवि हैज़ बीन वॉकिंग सिंस 4 o'clock। नेक्स्ट इज आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। प्लेइंग की जगह जो भी एक्टिविटी आप सुबह से कर रहे हैं उसको आप मेंशन कर सकते हैं। सो आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अगर देखिए आप लोग यहाँ पे कुछ और कहना चाहते हैं, स्टडीइंग कहना चाहते हैं या फिर आप कहना चाहते हैं काम कर रहा हूँ, है ना, जो भी एक्टिविटी आप बताना चाहते हैं, जो भी काम आप बताना चाहते हैं उसको आप यहाँ पर मेंशन कीजिएगा। और अगर सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे, है ना, या फिर अदर प्लूरल नाउन है, तब आपको क्या करना है, हैव लगाना है। और अगर आप यूज़ कर रहे हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन यानी कि ही, शी, इट किसी का भी नेम है या अदर सिंगुलर नाउन है, वहाँ पर आप लोगों को हैज़ का यूज़ करना है। बस यही इतना सा डिफरेंस है जो हम लोगों ने अपना टेंसेज में कवर किया है। ठीक है, तो आप वो टेंसेज ज़रूर देखिएगा। सो आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग मतलब मैं सुबह से खेल रही हूँ। ओके, नेक्स्ट इज ही हैज़ बीन हेयर सिंस येस्टरडे। ही हैज़ बीन हेयर सिंस येस्टरडे यानी कि वो कल से यहाँ है। ठीक है, वह कल से यहाँ है। ही हैज़ बीन हेयर सिंस येस्टरडे। ही हैज़ बीन हेयर सिंस येस्टरडे। नेक्स्ट इज नेहल हैज़ बीन वीपिंग सिंस नून।
नेहल हैज़ बीन वीपिंग सिंस नून, मतलब कि नेहल जो है सुबह से दोपहर से रो रही है। तो नेहल दोपहर से रो रही है, इसके लिए आप यूज़ करेंगे नेहल हैज़ बीन वीपिंग सिंस नून। आपके घर में भी कोई ना कोई ऐसा होगा जो कंटिन्यूस रोता ही रहता है, ठीक है। तो नेहल हैज़ बीन वीपिंग सिंस नून। नेक्स्ट इज आई हैव बीन स्टडिंग सिंस देन, मैं तब से पढ़ाई कर रही हूँ, मैं तब से पढ़ाई कर रही हूँ। तो तब से के लिए हमने सिंस देन का यूज़ किया है। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस देन, I have been studying since then, okay? Next is she has been studying for 2 hours। देखिए यहाँ पर क्या है, ड्यूरेशन बताई है, ठीक है, ड्यूरेशन बताई है, इसलिए हमने for का यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम बताया गया है। तो she has been studying for 2 hours, वह 2 घंटे से पढ़ रही है। she has been studying for 2 hours, वह 2 घंटे से पढ़ रही है। नेक्स्ट इज he has been trying for many days, he has been trying for many days। तो for यहाँ पर भी यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम नहीं पता है, ड्यूरेशन की बात हो रही है कि वह बहुत दिनों से कोशिश कर रहा है, वह बहुत दिनों से कोशिश कर रहा है। इसके लिए आपने यूज़ किया है he has been trying for many days, he has been trying for many days। नेक्स्ट इज I did it for you, I did it for you, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। I did it for you, मैंने ये तुम्हारे लिए किया। सो गाइज देखिए कितने ईजी सेंटेंसेस हैं और कितने ज़्यादा मतलब लाइक मैं ये बोलूँगी कि इतना कंफर्टेबली, इतना आसानी से आप लोग इनको इस तरह से प्रैक्टिस करके जो है इन सेंटेंस को अपनी लैंग्वेज में उतार सकते हैं और एक अच्छे स्पीकर जो है वो आप बन सकते हैं। सो गाइज आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।